दोस्तों आज के अपने इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं रिमांड पर। रिमांड जो कि लोगों में एक धारणा पैदा करता है। जब भी रिमांड का वर्ड सामने आएगा तो आम जो जनता है, जो लेमैन है, वो ये समझता है कि रिमांड का मतलब मारना पीटना, तुड़ाई करना, ढंग से पुलिस स्टेशन में ले जाकर ठोकना। बर्फ की सिल्ली पर लिटा दिया, मारते जा रहे हैं, पैर सुझा दिए मार मार कर, उल्टा लटका दिया, मार रहे हैं उसको डंडों से, लाठी से, अलग अलग तरह से उसको मारा जा रहा है। क्या ये चीजें सही में होती हैं? पहले दोस्तों आप ये समझिए कि अपने देश में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी के हैं, किसी एक इंसान के नहीं है। आर्टिकल 14 बोलता है सब बराबर है कानून की नजर में। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब भी कभी कोई इंसान अरेस्ट होता है, किसी पर कोई मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस उसको अरेस्ट करती है, तो पुलिस उसे मार पीट नहीं सकती है। मार पीट कर ही किसी इंसान से कुछ उगलवाना है, मार पीट कर ही किसी इंसान से कुछ पूछताछ करनी है, तो ऐसे में पुलिस की भर्ती नहीं होगी। ऐसे में भर्ती किसकी होगी? बाउंसर्स की भर्ती होगी, हट्टे कट्टे लोगों की भर्ती होगी जो ढंग से बंदे को सुझा सके मार मार कर। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, बिल्कुल भी। आर्टिकल 21 सबको अधिकार देता है लाइफ एंड लिबर्टी का। आपको जिंदगी जीने का अधिकार है। सिर्फ जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है, अच्छी क्वालिटी जिंदगी जीने का अधिकार है। जिस तरह से किसी इंसान को आप मार नहीं सकते, उसी तरह से आप सुसाइड भी नहीं कर सकते। दोनों ही कानून की नजर में अपराध है। और ऐसा होता है, अक्सर देखते हैं, रोज देखते हैं कि लोगों को पुलिस स्टेशन में पुलिस लेकर गई, बहुत मारा पीटा सुबह तक, और सुबह जब वो मजिस्ट्रेट साहब के सामने गए तो रास्ते में पुलिस वाले डरा देते हैं गाड़ी में कि अगर तूने कुछ भी बोला तो बेटा दोबारा हमारे पास ही आना है और धोएंगे तेरे को हम। तो आप कुछ बोलते भी नहीं हो, जबकि ऐसा है नहीं। पुलिस वाले आपको मार नहीं सकते, पुलिस वाले किसी भी तरह से आपसे अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते। ऐसा कोई व्यवहार नहीं कर सकते जो कि अमानवीय है, जो कि मानवता से विरुद्ध है। ह्यूमन राइट्स अलग से काम करता है इन चीजों पर। डीके बासु का जजमेंट इसीलिए आया। तो बहुत सारी बातें होती हैं। पूरे प्रोसेस को आप समझना चाहते हो तो आप कुछ इस तरह से समझिए कि जब भी किसी के अगेंस्ट कोई एफआईआर दर्ज हुई, एक होता है एनसीआर, एक होता है एफआईआर। एनसीआर तो मामले छोटे मोटे होते हैं, पुलिस से निपट जाते हैं, पुलिस फिर भी उसमें दादागिरी कई बार कर देती है। मैं सब पुलिस वालों की बात नहीं करता हूं, बट बहुत सारे पुलिस वाले ऐसा करते हैं। आए दिन सामने चीजें आती हैं, कमेंट बॉक्स में लोग अपनी बातें बताती हैं, और आप भी मुझे बताना अगर ऐसा कुछ आपके साथ में हुआ है या आप कुछ देख रहे हो। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई लॉ स्टूडेंट है, किसी पर भी कोई मुकदमा हुआ है, आपका सगा संबंधी जानकार कोई जेल में है, या आप पर कोई केस दर्ज हुआ है, तो वीडियो बहुत काम का है। वीडियो को पूरा देखें। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर वीडियोस में लेकर आता हूं जो हम प्रैक्टिस करते हैं क्रिमिनल केसेस पर। ट्रायल कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो हमने केसेस को फाइट किया, उसके आधार पर केसेस को लेकर आते हैं, कैसे आप अपने केस से बाहर निकल सकते हैं। जब भी कोई एफआईआर किसी पर दर्ज हुई तो पुलिस मैक्सिमम मामलों में सीधा उसको अरेस्ट करने के लिए चल देती है। उसके घर जाती है, ऑफिस जाती है, जगह जगह उसको ढूंढती है, और अगर मिल गया तो उसको पकड़ के ले आती है, या फिर कई बार फोन भी करती है। दोस्तों यहां पर एक बात बताता हूं, अगर पुलिस ने आपको फोन किया तो समझ लो कि पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए इतना भी ज्यादा तत्पर नहीं है, इतना ज्यादा उतारू नहीं है, वरना सीधा पुलिस आपके घर पहुंच जाएगी, कॉल नहीं करेगी। अब एफआईआर होने के बाद में पुलिस वहां पे पूछताछ करना शुरू कर देती है, पुलिस आपको ढूंढना शुरू कर देती है। अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिया, आपको रखेगी 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने उसको पेश करना जरूरी है, जिस इंसान को अरेस्ट किया। अगर 24 घंटे में आपको पेश नहीं करते हैं तो यहां पर आर्टिकल 22 का भी वायलेशन होता है, और साथ में ही जो आपका फंडामेंटल राइट है कि आपका लाइफ एंड फ्रीडम, उसको भी पुलिस आपसे छीन रही है। साथ में ही सीआरपीसी के सेक्शंस भी बोलते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी व्यक्ति को जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है, अपने पास रखा हुआ है, उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करेगी, जो भी आसपास मजिस्ट्रेट साहब होंगे। अब ऐसे में मजिस्ट्रेट साहब डिसाइड करते हैं कि सामने वाले को जेल भेज दें या उसे हम पुलिस के पास भेज दें। मतलब पुलिस रिमांड में, पुलिस कस्टडी भेजें या फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजें। अगर पुलिस के पास भेजते हैं 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन भी हो सकता है, डिपेंड करता है ये केस टू केस कि कितने दिन के लिए उसके पास भेजा गया। अब पुलिस के पास भेजा गया इसलिए नहीं कि पुलिस उसको ढंग से मारे, ढंग से उसको सूते, ढंग से उससे पूछताछ करे, उल्टा लटका दे, सिल्ली पे लिटा दे, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। वहां पर पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है उसमें भी सिखाया जाता है कैसे आप पूछताछ करोगे। पूछताछ करना पुलिस का अधिकार है। आपसे वो अलग अलग तरीके से पूछताछ करती है, और पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन या केस को सॉल्व करने के लिए, चीजों को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी मींस, मतलब किसी भी तरह से चीजों का इस्तेमाल कर सकती है, बट मारना पीटना उसमें नहीं आता है। हथकड़ी लगा के रखना नहीं आता है, बेड़िया लगा के रखना नहीं आता है, बांध के रखना नहीं आता है। आपको मैं जजमेंट बोलता हूं, परमवीर सिंह सैनी का जजमेंट आया 2020 का।
उस जजमेंट को आप पढ़िए। जजमेंट को आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, इसीलिए जजमेंट आया था ये, कि पुलिस की कस्टडी में जाने के बाद में क्या क्रुएलिटी होती है, मारपीट होती है, लोगों को सताया जाता है, इसीलिए जजमेंट ही आया। जजमेंट आया कि भाई आप हर पुलिस स्टेशन में, सभी पुलिस स्टेशन में, फिर चाहे वो ईओडब्ल्यू हो, नॉर्मल पुलिस स्टेशन हो, क्राइम ब्रांच हो, स्पेशल स्टाफ हो, कोई भी हो, चाहे वो नार्कोटिक क्यों ना हो, सभी पुलिस हैं ये, इन सभी पुलिस स्टेशंस में चप्पे चप्पे पर वर्ड यूज किया गया, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कौन आया, कौन गया, पुलिस ने किससे बदतमीजी की, किसको गालियां दी, किसके साथ मार पिटाई की, सब कुछ उसमें रिकॉर्ड होगा। और सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं होगी, उसमें आवाज भी जानी चाहिए, मतलब सुनने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, नाइट विजन भी होना चाहिए। ये सब कुछ इसलिए लाया गया। डीके बासु का जजमेंट आया कि आप किसी के साथ भी उस तरह की हरकतें नहीं कर सकते जो अमानवीय है। आप किसी को अरेस्ट करने गए हैं तो बैच क्लियर होना चाहिए, यूनिफॉर्म में होनी चाहिए, ग्राउंड उसको आप बताओगे, ऐसी बहुत सारी बातें सामने आई हैं। तो पुलिस को मारने पीटने का अधिकार रिमांड में कहीं से भी नहीं मिलता है। ना मजिस्ट्रेट साहब बोलते हैं कि आप इसको 3 दिन के ले जाओ और ढंग से मार पीट के सवाल जवाब सब कुछ करके ले आओ। सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो वर्ड होता है, या फिर ये समझिए कि आपको अपने ही खिलाफ सबूत देने के लिए इतना मजबूर नहीं किया जा सकता। आप मजबूर नहीं है कि अपने खिलाफ ही गवाही दे दें। कि पुलिस वाले ने पूछा, हाँ भाई तुम उसको मारा, हाँ जी मैंने मारा, कैसे मारा, मैंने ऐसे मारा। अब एक बात यहां पे याद रखना, बोलते हैं कि पुलिस के सामने दी गई स्टेटमेंट वैलिड नहीं होती, इनवैलिड है कोर्ट में, बट ऐसा नहीं है। अगर यही मामला रिकवरी डिस्कवरी में चला गया तो बिल्कुल वैलिड है, माना जाएगा। मतलब कि मान लीजिए एक इंसान से पूछा कि हाँ भाई तूने उसका मर्डर किया, कहता नहीं मैंने मर्डर नहीं किया। नहीं तूने मर्डर किया, कह रहा हाँ मैंने मर्डर किया। कैसे मर्डर किया, मैंने उस कट्टे से किया, उस कट्टे से 2 गोलियां मैंने उसको मारी। कट्टा कहां पर है, कहता मेरे घर में बेड के नीचे मैंने उसको डाला हुआ है। अब गए वो कट्टा बरामद हो गया, तो ऑब्वियसली बात है जब उसकी जब फॉरेंसिक जांच होगी तो गोली और कट्टा दोनों मैच हो जाएगा। तो यहां पर रिकवरी डिस्कवरी हो जाती है। रिकवरी होगी कोई चीज और डिस्कवर होगी कोई चीज सामने आती है, तो ऐसे में जो भी आपने पुलिस के सामने गवाही दी थी, पुलिस को जो भी कुछ बताया था, वो कोर्ट में एडमिट होगा, कोर्ट में एडमिसिबल हो जाएगा। अब आपसे बोला हाँ भी तूने क्या मर्डर किया, हाँ जी मैंने मर्डर किया। मर्डर कैसे किया था जी, मैं 2 गोली उसको मारी थी, वो बंदा वहां से आ रहा था, उसको मैंने लूट लिया, ऐसा क्या वैसा क्या। वो मर्डर वेपन का है, वो मिला ही नहीं, कहां से आ रहा था, कैसे आ रहा था, सीसीटीवी फुटेज है कि नहीं, गवाह कोई है कि नहीं। आपकी दी गई जो स्टेटमेंट है ये फिर कोर्ट में नहीं चलेगी अगर वो कनेक्ट नहीं होती है। तो इन चीजों को देखा जाता है। तो पुलिस मार पीट कर इन्हीं चीजों को आपसे उगलवाती है। कई बार मैंने देखा है कि डॉक्यूमेंट्स कोई चीज होते हैं। दोस्तों एक बात आपको मैं समझाता हूं, देखो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है। पुलिस के पास कभी आप गए और पुलिस आपसे सवाल जवाब कर रही है तो झूठ भी हाँ कर दो, पिटने से बचना है तो उस वक्त आप पिटने से बच जाओगे। अगर झूठ है, आपने कुछ नहीं किया, तो पुलिस रिकवरी क्या करेगी, कैसे रिकवर करेगी, रिकवरी होगी नहीं। और रिकवरी जो पुलिस दिखाएगी वो गलत होगी। कई बार ऐसा होता है कि मर्डर होता है चाकू से, मतलब जिससे धागे काटते हैं। मैंने खुद वो केस फाइट किया था कि धागे काटने वाले चाकू से तो मर्डर के गले में घोंप दिया गया और पुलिस ने दिखा दिया पेचकस, बाद में केस का एक्विट हो गया वो। कई बार ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कि मार्कशीट से प्रिंट की है, कहां से की, इस प्रिंटर से। वो प्रिंटर उस तरह की मार्कशीट प्रिंट ही नहीं कर सकता। तो ऐसे में सिर्फ वो झूठी रिकवरी दिखाई जाती है। तो ऐसे मामलों में आप निकल ही जाओगे, डरने की आपको जरूरत नहीं है। और इन चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए। मारपीट से बचने के लिए कई बार इंसान को हाँ हाँ करना पड़ता है, बट रिमांड का मतलब कहीं से भी मारना पीटना बिल्कुल भी नहीं होता है। पुलिस आपसे अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकती है, ह्यूमन राइट्स भी एक्टिव है। और पुलिस वाले ऐसी हरकतें करते हैं, बिना बात में मारते पीटते हैं, गालियां देते हैं, पुलिस वालों की कंप्लेंट आप कर सकते हो। पुलिस की कंप्लेंट कैसे करोगे, इस पर कई बार मैंने वीडियोस बनाई है। फिर भी आप चाहते हो कमेंट बॉक्स में बताना, उस पर और भी हम वीडियोस लेकर आएंगे। अब दोस्तों ये बात भी आती है कि क्या पुलिस सभी केस में मारती है। किसी भी केस में पुलिस स्टेशन आप जाओगे, आपकी सुताई होगी, आपकी पिटाई होगी। दोस्तों होता क्या है कि जहां जहां मामले पैसे से रिलेटेड है, पैसा इन्वॉल्व हो गया, वहां एक सिनेरियो अलग बन जाता है, पूरी पिक्चर अलग बन जाती है। पुलिस मारती पीटती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर सभी पुलिस वाले मारते हैं जरूरी नहीं है। कुछ पुलिस वाले भ्रष्ट हैं, वो हरकतें करते हैं। खास करके जो मामले बड़े होते हैं, जैसे मान लीजिए किसका मर्डर हो गया, एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया, तो ऐसे में मारपीट के निकालेंगे क्या? वो बोलते हैं हाँ भाई मैंने मारा है। कहीं पर मान लीजिए रेप हो गया, सामने वाला बोलता है नहीं भाई मेरा तो कंसेंट का मामला था, मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो मार के उसे करेंगे क्या? एक आदमी ने फ्रॉड कर लिया, कितना 60 करोड़ रुपए का, कैसे कैसे किया वो बता नहीं रहे, डॉक्यूमेंट क्या फॉर्ज किए बता नहीं रहे, पुलिस वहां मारती है, पैसा इन्वॉल्व आ रहा है।
और पैसा इन्वॉल्व है तो और भी चीजें आगे बढ़ती हैं, तो ये सब चीज देखी जाती हैं। तो डिपेंड करता है किस तरह का केस पुलिस के सामने गया है और किस तरह के केस को पुलिस हैंडल कर रही है, तब डिसाइड होता है अब आपके साथ मारपिटाई होगी या नहीं होगी। दोस्तों, आप में से कोई भी अपने केस के रिगार्डिंग कोई भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहता है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो या क्या जानना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में सवालों को पूछे, हम उस पर एक वीडियो लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे आपके सब तरह के डाउट्स को क्लियर करने की। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।